हेलो मैन। तो तैयारी कैसी चल रही है? आर मेंस के एग्ज़ाम की 22 तारीख को यहाँ पर एग्ज़ाम है और यहाँ पर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। टारगेट प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर हमने कोशिश की है कि आप हर एक विषय वस्तु के साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ें जो कि वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसी परिदृश्य से आज हम यहाँ पर डे 6 के अंतर्गत भूगोल से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। भूगोल को पढ़ते समय आप इसे दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक भारत का भूगोल है और दूसरा यहाँ पर विश्व का भूगोल है। कई बार इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसे भौतिक भूगोल को एक अलग भूगोल के रूप में भी पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, भारत का भूगोल विश्व का भूगोल के साथ साथ भौतिक भूगोल भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पर उसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बिना भौतिक भूगोल के न तो भारत के भूगोल की कोई संज्ञा है, ना ही विश्व भूगोल की कोई संज्ञा है। तो इसी परिदृश्य में आज हम यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड करके भारत के भूगोल और विश्व भूगोल में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, आर्य मेंस में भूगोल को लेकर जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, रिवीजन के दौरान इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से आप स्टडी करें। तो आज की विषय वस्तु में आइए समझते हैं भारत और विश्व के भूगोल में आपको किन चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है और समझना है। भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो हिमालय और उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रमुख हिमालय के पार्ट हैं, वहाँ संबंधित स्थितियाँ हैं, जलवायु हैं, उसी से रिलेटेड साथ ही आपकी भूगर्भिक संरचना को ज़रूर पढ़ लेना है। कहाँ पर कौन सी किस प्रकार की चट्टानें हैं, किस क्रम में किस काल में कौन सी चट्टानें हैं, उनको लेकर कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नदियों से संबंधित अपवाह तंत्र को लेकर हो क्वेश्चन हो, या फिर दर्रे पठार को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन हो। अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि कौन से दर्रे किस राज्य में किन क्षेत्रों को जोड़े जाते हैं। नदियों के अपवाह तंत्र में आपका चाहे सिंधु नदी हो, गंगा नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, उनके अपवाह तंत्र से रिलेटेड कई इस प्रकार की जानकारी से क्वेश्चन आपको देखे गए हैं। साथ ही उद्योग, परिवहन, खनिज, इनको लेकर पर्टिकुलर भारत के किस क्षेत्र में किस प्रकार की खनिज पाए जाते हैं, परिवहन के कौन से साधन हैं, कौन किसको किससे, जैसे NH4 को लेकर, NH1 को लेकर, NH24 को लेकर कौन किस मार्ग को वहाँ पर जोड़ता है, कौन से शहर किस क्षेत्र पे स्थिति हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ इससे भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, प्रमुख मृदा क्षेत्र कौन कौन से हैं, वहाँ पर किस प्रकार की फसल इत्यादि होती है, तो कृषि से संबंधित जो टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम भारत की जलवायु की बात कर लेते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जहाँ पर आपके भारत से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हिमालय, अपवाह तंत्र, उद्योग, परिवहन, जनजातियाँ, भूगर्भिक संरचना, दर्रे पठार, खनिज, जलवायु, मृदा। ठीक इसी तरीके से विश्व भूगोल में अगर हम जाते हैं तो खगोलिकी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, जहाँ से क्वेश्चन सम टाइम वहाँ पर आते हैं। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अक्षांश देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं। अक्षांश देशांतर को लेकर जो क्वेश्चन आते हैं उनकी अवस्थिति को लेकर, कई बार शहरों या राज्यों को लेकर वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। कर्क मकर रेखा की स्थिति को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत का इन डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सी प्लेटें किस किस क्षेत्र में कहाँ पर कैसे लगती हैं। साथ ही इससे रिलेटेड, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी आप पढ़ते हैं तो वहाँ से उसके कारण जो ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं जुड़ी होती हैं उनको ज़रूर वहाँ पर स्टडी कर लीजिएगा। महासागरीय धाराएं जो होती हैं, ऐसा टॉपिक है जहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से आते हैं। तो महासागरीय धाराओं में गर्म और ठंडी दोनों महासागरीय धाराओं को पढ़ना है। उनसे संबंधित जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उनको भी वहाँ पर पढ़ना है। पर्वत और पठार, प्रमुख विश्व के प्रमुख पर्वत और पठार के बारे में आपको जानकारी रखनी है। प्रचलित पवनें, वायुदाब, स्थानीय पवनें, इनके बारे में कहाँ पर कौन सी पवनें हैं, इसको लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। महाद्वीपीय भूगोल के अंतर्गत एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, तो यहाँ पर उन महाद्वीपों के कारण जो एक विशेषता स्थिति है कि किस महाद्वीप में कौन सी प्रकार की झीलें हैं, पठार कौन सा है, मरुस्थल कौन से कहाँ पाए जाते हैं, तो इनको लेकर भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भी कुछ एस्पेक्ट हैं, जैसे खनिज हैं, कहाँ पर किस क्षेत्र में किस प्रकार के खनिजों की बहुलता है, परिवहन है, इन चीज़ों को यहाँ पर स्टडी करनी है। विश्व की प्रमुख नदियों को भी आप यहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से भूगोल से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं एस्पेक्ट से रिलेटेड होंगे। मिसलेनियस के संदर्भ में कई भी अदर टॉपिक भी हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो यहीं से आएंगे। तो इन टॉपिक्स का जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो रिवीजन के दौरान क्विक रिवीजन में इनको ज़रूर वहाँ पर स्टडी करना है। विश्व के भूगोल का एक वीडियो मैंने यहाँ पे क्विक रिवीजन के अंतर्गत डाला हुआ है, जहाँ पर आप खगोलिकी से रिलेटेड सारी जानकारी को वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी चीज़ों को क्विक रिवीजन के तौर पर आपका काम हो जाएगा। बाकी का स्टडी करने के लिए आप के जो नोट्स इत्यादि हैं, मैप का ज़रूरी ध्यान रखिएगा। भूगोल का पढ़ते समय आप मैप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो कि पर्वत, पठार, नदियाँ, उनकी परिवहन क्षेत्र, खनिज संसाधन हैं, उनसे रिलेटेड मैप ज़रूर रखिएगा। महाद्वीपीय स्टडी के दौरान भी मैप ज़रूर रखिएगा। इससे आपको
भूगोल को पढ़ने का सबसे जो अच्छा तरीका भी है वो भूगोल ही का मैपिंग के थ्रू पढ़ना है। उससे क्योंकि दिमाग जो है वो चित्रात्मक स्थितियों को ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखता है, इसलिए वहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। भूगोल के बाद अगले विषय वस्तु में डे 7 के अंतर्गत कुछ अदर टॉपिक को लेकर हम आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो आज यहाँ पर आप इसे कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे में कुछ नए विषय के साथ।